हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है अर्पित परमार वाईटी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो यहाँ कुछ चल रहा था अपना गाने वाने, वो बंद कर दिया है क्योंकि आ जाएगा कॉपीराइट का इशू। तो हो गई थी आज की सुबह और उठ गए थे, अच्छे से फ्रेश हो गए थे, नहा धो लिए नहीं, अभी नहाएंगे, लेकिन अच्छे से माइंड फ्रेश हो गया था क्योंकि जल्दी उठ जाता हूँ मैं, भगवान का नाम लेके आशीर्वाद ले लेता हूँ भगवान से और फिर लग जाता हूँ अपने सारे काम करने। तो यहाँ मैं उठा था तो मैंने बाहर कल जो कपड़े धोए थे मैंने वो उठाए थे, तो मैं उनको थोड़ा सेट वेट करा था। मैं अपना रूम सारा सेट कर लूँ एक बार, थोड़ा मैसी सा हो रखा है। उसके बाद आपसे मिलते हैं। कई बार डिमोटिवेटेड फील होता है, वीडियो बनाने का मन नहीं करता है या कुछ करने का मन नहीं करता, तो अपन सोचते हैं कि क्या किया जाए। तो भगवान के पास जाओ, माथा टेको और भगवान आपको सीधा रास्ता दिखा देंगे। जय श्री राम बोला करो, सारे काम सॉर्ट हो जाएंगे। तो चलो पहले ये सारा सामान समेटता हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। और गर्मी आज अच्छी है, मौसम थोड़ा खुला हुआ है, आज थोड़ी धूप होगी मेरे को लगता है, तो गर्मी होगी। चलो मिलता हूँ आपसे खाना बनाने के टाइम। तो फाइनली तो गाइस बन गया था अपना खाना, पसीने से नहा के बुरी हालत हो गई। खाना वाना अपना बन गया था, उसके बाद हो गए थे फ्री। यहाँ देख लो भिंडी रेडी है और यहाँ रोटियाँ भी रेडी है, जो आपको दिखा देता हूँ। लोग बोलो कि इंसान झूठी तो नहीं बोल रहे। ये देखो अपनी रोटियाँ भी रेडी है, भिंडी भी रेडी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। काम के पक्के हैं, काम खींच के करते हैं। तो चलते हैं, नहाते धोते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं और फिर आपसे डिस्कस करेंगे कि सक्सेस कितनी जल्दी मिल सकती है। हर चीज़ में सक्सेस इतनी इजीली नहीं मिलती है, सक्सेस पाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो मेहनत तो चलो लड़के करते हैं, जो भी है अपनी गैंग सारी जितनी भी है सब लड़के मेहनत करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के मेहनत नहीं करते, बहुत मेहनत करते हैं लड़के। तो बाकी मेहनत तो है ही, किस्मत भी होनी चाहिए। तो चलो ठीक है, मिलता हूँ, नहा धो के आपके साथ रेडी होके मिलूंगा प्रॉपरली, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। और हो गए थे रेडी, लग रहे हैं ना बाबू बच्चे। और पूजा पाठ कर लेते हैं एक बारी, अच्छे से माथा वाथा टेक लेते हैं। भगवान का आशीर्वाद जब मिलता है ना तो हर चीज में, भगवान का आशीर्वाद जब मिलता है ना तो हर चीज में सक्सेस मिलती है। बाकी मेहनत तो आपके ऊपर है ना, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी यार, मेहनत कोई और थोड़ी आगे करेगा। तो मेहनत आप करोगे, फल भी तो आप ही पाओगे। कोई और मेहनत करे और आप चाहो कि फल भी आपको मिल जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो एक बार पूजा पाठ करता हूँ अच्छे से और रेडी हो गया हूँ और बिल्कुल अपना बैग वैग सेट कर लेता हूँ, सारा A to Z कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और बात करता हूँ। सो हाँ जी गाइस, हो गए थे रेडी, कर लिए अपने सारे काम और निकलने की तैयारी है। बस जैसे भाई साहब आ जाते हैं फिर हम तैयारी करेंगे निकलने की और निकल जाएंगे। तो आज दिखाते हैं आपको कुछ नया और कैसे मोटिवेटेड रहना है, कैसे आपने काम करना है। मैं ये मेरी डेली ब्लॉग्स भी हैं और मैं आपको ना ये बीच बीच में ना अपनी दिनचर्या दिखाता हूँ, अपनी फीलिंग्स बताता हूँ, अपना सब कुछ बताता हूँ और आपको मोटिवेट करने के लिए अच्छी अच्छी एडवाइजेस भी देता हूँ। तो देखो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, देखोगे वीडियोस तो आपको और अच्छी लगेगी। देखो कोई भी लोग इंसान ना किसी की वीडियो सिर्फ उसी लिए देखता है जिससे उसको कुछ मिले, या तो एजुकेशन मिले, या तो एडवाइस मिले, या तो कुछ फायदा हो, कुछ समझ आए। तो मैं भी ट्राई करता हूँ कि अपने डेली ब्लॉग्स के साथ साथ आपको ना कुछ एडवाइस दूँ। तो आज मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आपको ना मोटिवेटेड रहना है और कैसे काम के प्रति डेडिकेटेड रहना है। आप हार्ड वर्क करोगे ना तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं कि सक्सेस रातों रात ही मिल जाएगी। सक्सेस पाना मतलब बालाजी का अखाड़ा नहीं है, ये बहुत ही टफ गेम है, बट मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल पाओगे। तो मेहनत करो, जितनी मेहनत करोगे उतना। तो ठीक है, निकलता हूँ अब ऑफिस के लिए, फिर मिलता हूँ आपसे ऑफिस में और रास्ते में कुछ दिखाने के लिए होगा तो दिखाएंगे आपको बिल्कुल। तो बाय बाय। सफाई के बाल वाल हो गया अपने सेट। चलते हैं अब सीट पे करते सिस्टम को। पहुंच गए थे ऑफिस और आज जाम कम मिला और गर्मी तो भाई साहब 2 दिन बारिश थी तो क्या बढ़िया मौसम था, और आज जैसे धूप निकलने लगी तो गर्मी लग गई थी उन्हें। तो बता भाई कैसे लगी थी? अगर धूप निकल जाती पूरी तो गर्मी से हालत खराब होती है, नहीं होती? हालत खराब कर देती है यहाँ की गर्मी जो है, लेकिन आज संयोगवश ये था, जो हवा चल रही थी तो अच्छा था भाई। थोड़ी हल्की हल्की हवा चल रही थी और मतलब धूप भी तो कम थी थोड़ी। हाँ, धूप भी कम थी इसलिए थोड़ा मतलब ना मौसम बढ़िया लग रहा था और बढ़िया पहुंच गए हम जल्दी। तो ठीक है गाइस, आज थोड़ा काम ज्यादा है तो काम निपटा के फिर आपसे मिलेंगे, या तो सीधा लंच ब्रेक में या फिर सीधा छुट्टी के टाइम में। तो बाय बाय गाइस, स्टे ट्यून्ड। हाँ जी, तो खाना खा के हो गए थे फ्री
और आज अपने सारे काम निपटा लिए थे, बहुत प्रेशर था आज, तो सारे काम निपटा लिए थे। उसके बाद अभी हो गया फ्री, खाना वाना खा लिया और उसके बाद लग गए थे थोड़ी टॉपिक पे बात करने। भाई सीजेपी का मुद्दा चल रहा था, तो दिलराज क्या सीन पानी है भाई? जा रहा है जंतर मंतर भाई, बात सारे कर रहे हैं प्रोटेस्ट को लेके, लेकिन अब कोई जाना नहीं चाहता है। पहले ऐसा था कि नीट के एग्जाम के लिए जब फाइट हो रही थी ना, तब सारे इसके पक्ष में कह रहे थे, लेकिन जैसे ही नीट का मुद्दा खत्म हुआ ना, कोई इसके पक्ष में नहीं कह रहा है। तो जानते हैं, मैं बताता हूँ अपने लड़कों से, जानते हैं उनका क्या इसके लिए ओपिनियन है, उनका बताता हूँ फिर आपको। हमारा कैंडिडेट दिलराज से पूछते हैं कि भाई अब तेरा क्या ओपिनियन है इस बेस पे, जैसे ये सीजेपी वाला सीन है, इस पे क्या है? तो भाई जब तक मुद्दा स्टूडेंट के लिए हक का था कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सब चीजों में, सिस्टम में, तो तब तक तो मैं सपोर्ट कर रहा था इन लोगों को। लेकिन जब से ये ने अपने चमचों को इन्वॉल्व कर दिया इस प्रोटेस्ट में, तो इसके खिलाफ हूँ मैं बिल्कुल। और मैं ऐसे लोगों को कभी सपोर्ट सेम मेरा भी यही ओपिनियन है। मतलब काफी बंदों का मैंने देखा ना, सबका सेम ओपिनियन आ रहा है। तो ये और अभी तो मैं स्टूडेंट वाले मुद्दों पे स्ट्रिक्ट हूँ, उनके बिल्कुल सही मांग है। तूने तो सारी रील्स भी डाली थी, इतने पब्लिक पोस्ट भी करी थी सोशल मीडिया पे, लेकिन और नॉट अबाउट ओनली नीट, क्योंकि स्टेट लेवल वैकेंसीज में भी काफी सारे स्कैम तो बहुत वहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन सब लेना जगह चाहिए होना सिस्टम पे, वो चीज सही होनी चाहिए। सो ये है दिलराज का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी किसी और को बुलाते हैं और किसी और को आपके समक्ष पेश करते हैं फिर। तो अब आ गए हैं ठाकुर सर हमारे साथ, और इनका क्या ओपिनियन है ये हम आपको बताते हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है? जैसे ये जंतर मंतर में सारा प्रोटेस्ट हो रहा है, देखो बच्चों के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सही है या गलत है? पहले ये बताओ। बच्चे कभी कोई पत्थर नहीं मार सकते, सबसे पहली बात। हाँ ये तो है, जब तक उनको उकसाया नहीं जाएगा या उनकी मेंटालिटी को वॉश नहीं करा जाएगा, ब्रेन वॉश नहीं करा जाएगा। दूसरी बात है, वहाँ पे लोग मास ठीक है शरारती तत्व आ चुके हैं हाँ जी, जो देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। अच्छा इतना हाँ ये तो है। मतलब तो फिर मतलब जैसे आप देख रहे हो कि बीजेपी सही काम कर रही है या कांग्रेस ने सही काम किया था, या आप किसी पार्टी के साथ हो या मतलब निष्पक्ष हो आप वो? ना मैं किसी पार्टी के साथ में नहीं हूँ, मैं अपने देश के साथ हूँ। ये तो आप सही कह रहे हो। तो जैसे सर का ओपिनियन है, इनका ओपिनियन भी सेम है, सिमिलर है कि बच्चों के लिए जो करना है वो सही करो यार, लेकिन ये बीच में हुड़दंग मत मचाओ, इसका कोई फायदा नहीं है। फाइनली गाइस, अब तीसरा कैंडिडेट हमारे साथ आ चुके हैं, हमारे भाई आ चुके हैं, निखिल भाई। तो निखिल भाई, आपका क्या मानना है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये चीजें हो रही है, ये सही हो रही है या गलत है? ये क्या क्या है? जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये स्टार्टिंग में ठीक था, स्टार्टिंग लेकिन जो अभी हो रहा है ना, ये सिर्फ असामाजिक तत्व हाँ। गंदगी फैला रहे हैं और कुछ नहीं। देख, पहले तो मैंने भी देखा था, आप कई बार वहां जंतर मंतर मैं जाके, खुद गया हूँ एक दो बार, तो अब नहीं जा रहा, उस टाइम ठीक था, उस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन अभी कुछ और ही चल रहा है। अभी कुछ और ही चल रहा है। तो जैसे कि ये है, सबकी राय यही है कि जैसे अब दुनिया भर के असामाजिक तत्व आ गए, जिसकी वजह से ये सारा काम खराब हो गया। सही कह रहे हो, ये बिल्कुल मतलब ना मामला खराब कर दिया इन्होंने। हाँ, वही हो रहा है, पुलिस वाले उनको मार रहे हैं, वो पुलिस वालों को मार रहे हैं, बराबर है। यही चल रहा है। अब जैसे एक एंड दिखा रहे हैं कि पुलिस ने मारा, दूसरा एंड दिखा रहे हैं कि इन्होंने मारा। प्रॉपर्टी तोड़ने का कोई फायदा नहीं। ये तो है, सही कह रहे हो। तो ठीक है गाइस, अब तो फाइनली गाइस आ गए फाइनली गौरव सर, और गौरव सर किससे पूछते हैं कि इनका ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इनके स्टूडेंट्स के प्रति। तो आइए गौरव सर से बात करते हैं। तो गौरव सर, आपका क्या इस चीज पे ओपिनियन है? ये चीज सही हो रही है या नहीं? ये जो सीजेपी है ना, हाँ जी। ये बेसिकली स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, ठीक है, लेकिन इसको कैप्चर कर लिया पॉलिटिशियन ने। ठीक है, और जो एफसीआर बिल आ रहा है, हाँ जी, उसमें भी कुछ लोग, कुछ एनजीओ इसको सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। अच्छा। क्योंकि जो एफसीआर बिल आएगा ना, तो हाँ जी। इनका इनडायरेक्टली नुकसान होगा। हाँ, इस पे तो इफेक्ट ये पड़ेगा। दो चीजें, दो तीन चीजें, मतलब मल्टीपल मुद्दे मिल करके ना एक चीज निकल के आ गई है सीजेपी का प्रोटेस्ट। तो मेरे ओपिनियन में यही है। तो जैसे स्टूडेंट्स है वहां पे, तो स्टूडेंट्स को आपकी फुल सपोर्ट है या नहीं है? स्टूडेंट्स को फुल सपोर्ट नहीं है, क्योंकि वो गलत तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए पीसफुल तरीके से। कुछ असामाजिक तत्व उसमें घुस गए हैं, और स्टूडेंट्स तो गौरव सर बेचारे स्टूडेंट्स है, उसमें जो शरारती तत्व बीच में घुसे हैं, सारी कलाकारी उन्हीं की है, उन्होंने सारा माहौल खराब करा है। मेन वही बात है। मतलब इसमें जो ऑर्गेनाइजर है ना, हाँ जी। अब बेसिकली इसमें जो ऑर्गेनाइजर, उनको ध्यान देना चाहिए कि कौन से लोग उसमें आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। सबको प्रॉपर आईडी कार्ड यूज होना चाहिए था, अगर है तो प्रोटेस्ट हो रहा है तो ये सारी चीजें हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा मतलब इसमें ना वो फेलियर हो गया, मैनेजमेंट का फेलियर हो गया। हाँ, मैनेजमेंट। पर ये ओपन और वो है गौरव सर प्रोटेस्ट, तो इसमें मतलब जैसे थोड़ा बंदिशें करना भी तो मुश्किल है। नहीं, ओपन प्रोटेस्ट मैं मानता हूँ, लेकिन जो जा रहा है ना, जो प्रोटेस्ट करने जा रहा है, उसको मतलब देखने से पता चल जाता है। हाँ, जैसे ये कुछ तो है। ग्रुप में जा रहा है, अगर 8-10 बंदे हैं ग्रुप में जा रहा है और गलत कमेंट कर रहे हैं, तो पता चल जाता है कि ये असामाजिक तत्व है, ये स्टूडेंट नहीं है,
एज भी ज्यादा हो, पैसे निकालते हैं, उसमें निकालते हैं। एज कम हो, वो सब भी देखो ना। जो अफेक्टेड बंदा है ना, उनको प्रोटेस्ट में आना चाहिए। प्रोटेस्ट बेसिकली ना स्टूडेंट्स का था। हाँ, इसको सारा का सारा वो Politician ने capture पॉलिटिशियंस से कैप्चर तो करो। ये- तो फाइनली गौरव सर का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है, और मतलब लगभग सभी बंदों का यही पॉइंट ऑफ व्यू है। बच्चों को सब सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स बीच में घुस गई है, इसने सारा काम खराब कर दिया है। तो चलो मिलते हैं अगले गेस्ट के साथ। फाइनली गाइस, अब मेरे अगले कैंडिडेट आ गए हैं, पंकज भाई। तो पंकज भाई से पूछते हैं कि इनका क्या ओपिनियन है इस चीज पे, और ये किसको सपोर्ट करते हैं किसको नहीं। तो पंकज भाई आप बताओ, आपको क्या लगता है कि ये चीज सही हो रही है गलत हो रही है? जैसा कि मैंने देखा जो पेपर लीक हो रहा है, हाँ, ये बहुत बड़ी गलती है सरकार की, ये तो है, सही कह रहे हो। क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल्स लाने चाहिए। हजारों जो बच्चे ने तैयारी करी है, जिनका पेपर अच्छा गया है, उनके साथ अन्याय हुआ है, ये हाँ, फिर वो तो बुरा ही होता है। हुआ है। और जो प्रोटेस्ट चल रहा है, बच्चे जो हैं उनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मैं देख रहा हूँ, ये बहुत गलत हो रहा है उनके साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तो नहीं होना चाहिए, सरकार को उन बच्चों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, और उनको सपोर्ट भी तो करना उनको चाहिए। सपोर्ट करना चाहिए। तो बच्चों को तो फुल सपोर्ट है आपका, बच्चों को और सीजेपी को? सीजेपी को हमको सपोर्ट नहीं है। सीजेपी को कोई सपोर्ट नहीं है, सीधा सीधा खुला सपोर्ट, सबका खुला सपोर्ट सीधा सीधा बच्चों को है। और सीजेपी बीजेपी को कोई यहाँ कुछ नहीं जानता। सीजेपी को हमारा कोई सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और बिल्कुल एक सही बार कह रहे सरकार को बच्चों की बात भी करनी चाहिए। हैं। हाँ, बच्चों की बातें सुननी चाहिए, उनकी मांगे क्या है उनको थोड़ा देखना चाहिए। और जितने भी पेपर लीक किया है उनका कड़ी से कर भी ऐसी कोई संविधान आए जिससे दोबारा पेपर लीक ना हो। हाँ, मतलब ऐसा रूल्स कोई पर एक रूल होना चाहिए। खैर वैसे बीजेपी ने अपने जैसे सप्तम का बैठा था 2014 में, उस टाइम एक रूल लाया था, लेकिन क्या फायदा रूल लाने का, क्योंकि दुनिया में इतने बंदे, मतलब अपने भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं ना जो कहीं से भी पेपर लीक करने की क्षमता रखते हैं और ये रखते हैं। तो चलो ठीक है पंकज भाई, थैंक यू। विकास भाई से पूछते हैं कि क्या राय है, उनके क्या ओपिनियन और उनका पीओवी क्या है इस मामले में। तो विकास भाई, आपको क्या लगता है कि ये सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है ये लीगल है, या मतलब ये वैलिड है, ये बच्चों के लिए है या किसके लिए है, क्या हिसाब किताब है इसका? ये वैलिड नहीं है। अच्छा, ये सरासर कांग्रेस के थ्रू सरकार को, बीजेपी को एक टारगेट किया जा रहा है। नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है, उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन विकास भाई, जो बच्चों का एक्चुअल प्रोटेस्ट है वो तो मेरे को कुछ हद तक सही लगता है। कुछ परसेंट ठीक है, अच्छा। लेवल तक, लेकिन इसमें अदर भी इन्वॉल्व है। हाँ, ये आउटसाइडर्स जब इन्वॉल्व हो जाते हैं वो सारा माहौल खराब कर देते हैं। हाँ, जो अपना मकसद कराना चाहते हैं, लीडर को नीचे गिराना चाहते हैं, उनको इसी वजह से सब कुछ हो रहा है और चीजें खराब हो रही है। चीजें खराब हो रही हैं। तो ये जो बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, इसके बारे में आपका क्या होगा? ये मतलब गलत है या बिल्कुल निंदा करते हो आप इस चीज की? देखिए, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें अदर जो कांग्रेस पार्टी के थ्रू बंदे आए हुए हैं, हाँ जी। के थ्रू किया गया है, और इसमें कहीं ना कहीं निर्दोष जो स्टूडेंट्स हैं वो मार गा रहे हैं, हाँ, निर्दोषों को ये किया जा रहा है। तो फाइनली विकास भाई का भी यही मानना है कि जो है ना, मतलब बच्चे जो है, बच्चों के लिए तो स्टैंड लिया जाना चाहिए बिल्कुल, लेकिन ये बीच में शरारती तत्वों का साथ बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। तो चलो ठीक है गाइस, आज की वीडियो इतनी बनाते हैं, और आपको मैंने आज का सारा कुछ दिखाया, क्योंकि देखो मैं ज्यादा चीजें दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि ऑफिस में काम कर रहा हूँ, यार कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ, लंच ब्रेक होता है थोड़ा सा, या शाम को, सुबह शाम को जब भी होता है थोड़ा टाइम मिलता है, तो मैं वीडियो बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली गाइस, आज की होती है छुट्टी, टाइम हो चुका है 6:35 और निकल रहे हैं घर की तरफ, और आपको बताते हैं फिर घर के चल के कि क्या सीन पानी क्या है। बाकी मैंने आज आपके पूरे दिन में अपनी दिनचर्या में अपने कलीग्स के साथ आपको मिला दिया, उनसे बातें करवा दी, तो सबका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी दिखा दिया। तो चलते हैं घर और मिलते हैं घर पे, उसके बाद करेंगे आपसे बात थोड़ी देर, और उसके बाद करेंगे अपने ब्लॉग का एंड। तो आप भी बताना आपको, आपका क्या पीओवी है, किस बिहाफ पे आप इस प्रोटेस्ट को जज कर रहे हैं। बाय बाय गाइस, टेक केयर। तो नील को अपन लगाना आता है। हाँ।